हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि इससे जो पिछले वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कोर्नो का मॉडल, और कोर्नो का जो मॉडल है वो आधा हो पाया था, उसमें किसी कारण से वो वीडियो बंद हो गई थी। तो अभी इसमें पूरा कराएंगे कोर्नो का जो मॉडल है। कोर्नो का जो मॉडल है वो उसमें पूरा हो गया था, उसकी मान्यताएं हो गई थी, परिभाषा हो गई थी। अब जो कोर्नो का जो डायग्राम बनता है, कोर्नो मॉडल का जो डायग्राम बनता है वो कैसे कार्य करता है वो देखते हैं। कोर्नो के अनुसार जो फर्म है वो कैसे कैसे कार्य करती हैं वो देखते हैं। तो डायग्राम बना लूँ मैं एक बार। ये यहाँ सही नहीं है, दोबारा से बनाया जाए। उल्टी क्यों हो रही है भाई? अभी सही है। ये पॉइंट हो गया बी, और डी, डी, बी, सी, ए। ठीक। ए आर 2000, एल क्यू, एम आर ए, एम आर बी, और पी बराबर एम सी। ये हो गया सी। ये जो डायग्राम बन गया इसको इसको इस डायग्राम के अनुसार ये पूरी जो परिभाषा है वो समझ में आएगी। इसमें लिखा है एकाधिकार स्थिति में फर्म बाजार मांग 1/2 उत्पादन करती है। अगर मानो फर्म का उत्पादन बाजार में जो मांग है वो 2000 की है, 2000 इकाइयों की जो है वो मांग है, इसमें लिखा हुआ है 2000 की मांग है। तो जो पहली वाली फर्म है वो कितना उत्पादन करेगी? 1000 इकाइयों की, 1000 इकाइयों की उत्पादन करती है। 1000 इकाइयों की उत्पादन क्यों करती है? 1000 इकाइयों की उत्पादन इसीलिए करती है कि उसका जो दूसरी वाली जो फर्म है वो भी कुछ उत्पादन कर सके। तो 2000 की मांग थी, उसमें से 1000 पहली वाली ने उत्पादन कर दी, आधा उसने उत्पादन किया, तो आधा वो भी उत्पादन करेगी। तो कितना करेगी उत्पादन? 500। यहाँ ये उत्पादन कितना करेगी? 500, क्योंकि 1000 तो इसने उत्पादन कर ही लिया। अब जो जो 1000 बचा हुआ है उसका आधा उत्पादन करेगी। ये यहाँ तक जो 1000 बचा हुआ है उसका आधा उत्पादन कौन करेगी? ये वाली जो सेकंड वाली जो फर्म है वो आधा उत्पादन इसका दूसरी वाली करेगी। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म 1/1 उत्पादन करती है। पूर्ण प्रतिस्थापन, पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब ये है कि एक ही फर्म है, एक अकेली है, उसके अलावा और कोई भी उत्पादन नहीं है, कोई भी निवेशक नहीं है, कोई भी उद्योग नहीं है, एक ही
उद्योग है ये और एक ही निवेशक है, तो जितनी भी मांग होगी बाजार में, जितनी भी मांग होगी, चाहे 2000 की हो, चाहे 10,000 की हो, चाहे 1000 की हो, अगर एक ही मांग करता है, सॉरी एक ही निवेशक करता है, तो जितनी भी मांग होगी उस पूरे के उत्पादन कौन करेगा? वही उत्पादन करेगा जो एक है। ये लिखा है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में, मतलब पूर्ण प्रतियोगिता मतलब एक ही है। जैसे रतन टाटा जी हैं, तो रतन टाटा जी हैं, तो जो टाटा की जो जितने भी बाइक हैं, जितने भी फोर व्हीलर हैं, सभी का उत्पादन कौन करेगा? रतन टाटा। जितनी भी डिमांड की जाएंगी, जितनी भी मांग हो, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता है कि मतलब उनका जो टाटा की जो बाइक हैं कोई दूसरा उत्पादन कर दे, ऐसा तो पॉसिबल है। तो जितनी भी टाटा की बाइक या फोर व्हीलर जो भी निर्माण करते हैं टाटा, तो उनका जो भी जितना भी उत्पादन होगा वो खुद ही करेंगे, किसी दूसरे को नहीं करेंगे। तो जितनी भी मांग होगी, अगर 100 बाइक, अगर 100 बाइक का ऑर्डर लगा हुआ है टाटा वाले 100 बाइक का ऑर्डर लगा हुआ है, तो कौन उत्पादन करेगा इनका? रतन टाटा साहब ही उत्पादन करेंगे, ना कि कोई और करेगा। द्वैधिकारी बाजार की स्थिति में 1/3 उत्पादन करती है। द्वैधिकारी मतलब एक से अधिक फर्में हैं, एक से अधिक फर्में हैं, तो उत्पादन कितना होगा? 1/3। क्योंकि भाई अगर 90 का डिमांड की जा रही है, तो इसमें से कितने? 30 का उत्पादन पहली वाली फर्म करेगी, 60 किसी और जो अन्य फर्में हैं, जो एक से अधिक फर्में हैं, वो 60 उत्पादन किसी अन्य के लिए छोड़ दिया जाएगा। अल्पाधिकारी की स्थिति में n/, अल्पाधिकार। अल्पाधिकार भाई बहुत खतरनाक चीज है। अल्पाधिकार की स्थिति में जो क्रेता होते हैं वो कम होते हैं और विक्रेता अधिक होते हैं। तो अगर क्रेता कम भी हैं, कम जैसे विक्रेता मान के चलो, क्या लेके चलें जो मार्केट में कम लोग हैं, उसके मोबाइल फ़ोन मानो, फोर व्हीलर लेके चलो, कार है, तो कार का अल्पाधिकार की स्थिति बन चुकी है इस समय, क्योंकि टाटा की भी आ रही हैं, ठीक है, फरारी आ रही है, फरारी, BMW, रोल्स रॉयल, ठीक, और होंडा, ठीक है ना। तो इसमें विक्रेता भी अधिक हैं और क्रेता तो भी अधिक होंगे ही, क्योंकि बहुत क्रेता इसमें पाए जाएंगे। तो इनका जो उत्पादन है, एन उत्पादन, अलग अलग कंपनियों, अलग अलग लोग अलग अलग कंपनी की चीज़ें पसंद करते हैं, तो जितना भी चीज़ें पसंद करेंगे उसके लिए अलग अलग डिमांड की जाएगी, अलग अलग डिमांड की जाएगी, तो उसी हिसाब से उत्पादन किया जाएगा। फिर यही बताया गया है। माना प्रारंभ में फर्म जिसका संतुलन बिंदु Q है, फर्म Q इसकी इकाइयों का उत्पादन करता है, मांग बाजार मांग 2000 की स्थिति में है, तो BQ की कीमत वसूली जाएगी। पहले अकेला था तो पूरे 2000 का उत्पादन कर रहा था, फिर जैसे ही एक फर्म आई तो क्या हुआ, इसने आधा उत्पादन करना चालू किया। 1000 का उत्पादन भाई मैं करूँगा, जो 1000 बचा हुआ है उसमें से 500 का उत्पादन तुम करो, ठीक, 500 का उत्पादन तुम करो। अब जो 500 बचा हुआ है उसमें अगर कोई तीसरी फर्म आती है, अगर कोई तीसरी फर्म आती है तो वो भी 250 का उत्पादन करेगी,
छोड़ दिया जाएगा। पूर्ण उत्पादन होता है मगर बिल्कुल नीचे जाके पूर्ण उत्पादन होता है। यही कार्नो का नियम है, कार्नो का मॉडल है। और 2 वीडियो में बना हुआ है, भाग 1 और भाग 2, दोनों को मैं एक ही साथ डालूंगा, जिससे क्या है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। भाग 1 और भाग 2 लिख कर डालूंगा। और भाई वीडियो को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट करो तो ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू।